नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टोरिंग, B है बर्निंग, C है कॉपिंग और D है पेस्टिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलों को CD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसे बर्निंग कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर B होगा, बर्निंग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है, बी है यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेती है, सी है यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करती है और डी है कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। तो देखिए दोस्तों, कैश मेमोरी का नुकसान जो है वो है डी, कैश मेमोरी की क्षमता जो है सीमित होती है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिया के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारे पर सीधे किनारे बनाता है। ऑप्शन ए सेंटर, बी है लेफ्ट, सी है जस्टिफाई और डी है राइट। तो देखिए दोस्तों, आपने MS वर्ड में काम किया होगा और आपने जो ये अलाइनमेंट दिया होगा बाएं से दाएं किनारे पर या ऊपर से नीचे चारों तरफ से एक सीध, तो वो दोस्तों अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा, जस्टिफाई। इसकी शॉर्ट की दोस्तों Ctrl+J है। अगला क्वेश्चन देखिए, GBPS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए गुड बिट्स पास्ट सिक्योर, बी है ग्रेट बिट्स प्रीवियस सिक्योर, सी है ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर और डी है गीगा बिट्स पर सेकंड। दोस्तों, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है कई बार कि GBPS का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर डी है, गीगा बिट्स पर सेकंड। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है। ऑप्शन ए रोम प्रोग्राम, बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी है सिस्टम बोर्ड और डी है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है वो कंट्रोल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में CU कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का वो डी होगा, कंट्रोल यूनिट CU। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, बी है DVD, सी है CD और डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, इनमें आपने देखा होगा कि सबसे कम जो भंडारण क्षमता है
वो फ्लॉपी डिस्क की होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। ए है ओरिएंटेशन, बी है मार्जिन, सी है पेज साइज और डी है इक्वेशन। तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो गटर है वो मार्जिन से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से डॉट डॉट कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से डॉट डॉट कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। ऑप्शन ए F5 F7, बी है F7 और फिर शिफ्ट प्लस F7, सी है F6 F8 और डी है F5 और शिफ्ट प्लस F5। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कि एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से, तो दोस्तों यहाँ तो आएगा F5, यहाँ क्या आएगा F5 कुंजी का उपयोग करते हैं शुरुआत से, और जो वर्तमान स्लाइड से है उसमें हम दोस्तों उपयोग करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, F5 और शिफ्ट प्लस F5। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ऑप्शन ए वह स्थान जहाँ भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, बी है वह स्थान जहाँ अवांछित ईमेल रखा जाता है, सी है वह स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल को रखा जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप खूब जानते हैं कि ईमेल में जो इनबॉक्स होता है उसमें हमको वे मेल रखे जाते हैं जो प्राप्त होते हैं, यानी कि वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है वो इनबॉक्स में आते हैं दोस्तों। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास ईमेल आते हैं, हमको कोई भी भेजता है तो वो सारे ईमेल जो है इनबॉक्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, बी है उपयोगकर्ता उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विस्तृत स्थापित करना, सी है स्थापित करना ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना और डी है व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना। तो दोस्तों साइबर सुरक्षा में जो फिशिंग हमले हैं उसका प्रमुख जो लक्ष्य है दोस्तों वो है ए कंप्यूटर नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एमएस एक्सेल के किस फीचर का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सॉर्टिंग ए, बी है फिल्टरिंग, बी सी है रैप टेक्स्ट और डी है रेफरेंसिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ये जानना चाहें कि उस छात्र के 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो है फिल्टर सूत्र। इसको हम यहाँ बोलेंगे फिल्टरिंग। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और आपने एमएस एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूले का उपयोग किया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 19 से कनेक्ट करते समय
कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवियों को विभाजित किया जाता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज़ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल पीसी स्क्रीन, बी है एक्सटेंड, सी है डुप्लीकेट और डी है केवल सेकंड स्क्रीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इनमें से वो होगा बी एक्सटेंड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप एक बार पुनः पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां, विंडोज़ 19 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी है स्नैपिंग टूल, सी है मैथ इनपुट पैनल और डी है कमांड प्रमोट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो विंडोज़ 19 है उसमें जो उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर अगर किसी भी वस्तु का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए दोस्तों उसको स्नैप टूल के रूप में कैप्चर करने की अनुमति वो देगा। इसलिए स्नैपिंग टूल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। और आपने इस स्नैपिंग टूल के ज़रिए स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? ए 8, बी में है 10, सी में है 12 और डी में है 16। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड जो होता है उसमें 12 अंक होते हैं, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए टाइटल बार पर, बी है मेन्यू बार पर, सी है टास्क बार पर और डी है स्टेटस बार पर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब अपन किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो कोई भी दस्तावेज को हम ओपन करते हैं तो उस फाइल का जो नाम है वो हमको टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि वहाँ टाइटल बार पर आपने देखा होगा कि फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम हमको प्रदर्शित होता है और दूसरी साइड में हमको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ये 3 बटन प्रदर्शित होते हैं। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से अंक ऊपर प्राप्त किए हैं। आप MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करोगे? ऑप्शन ए मैक्स, बी है काउंट, सी है मिनिमम और डी है सम। तो दोस्तों इसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे, क्योंकि कितने छात्रों ने, तो जब भी दोस्तों ये हमको जानना होगा कितने छात्रों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो गणना करने के लिए इस तरह की गणना की जाती है काउंट इफ फॉर्मूला से। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, IP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटेक्शन, बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी है इंट्रानेट प्रोटोकॉल और डी है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि IP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी है बाइनरी 1-0 सिस्टम और डी है बेसिक 1-0 सिस्टम।
तो दोस्तों आपको मैंने बता भी दिया है कई बार कि बायोस की जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां MS वर्ड 2019 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। ऑप्शन ए, बस हाइपरलिंक पर क्लिक करें। बी है आल्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। सी है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। डी है कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों हाइपरलिंक को अगर ओपन करना है तो इसका सही आंसर इनमें से डी होगा, क्योंकि कंट्रोल कुंजी दबा करके हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तब आप देखते हैं पंजे की एक शेप आती है, वो शेप जो होती है पंजे की आपने देखा होगा वो हाइपरलिंक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल फाइबर का। बी है ब्लूटूथ का। सी है RFID का और डी है GPS का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसके लिए हम जिसका उपयोग करेंगे वो है GPS। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, टाइटल बार। बी है स्क्रॉल बार। सी है टास्क बार और डी है क्विक एक्सेस टूल बार। तो दोस्तों परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए हम जिस टूल का उपयोग करते हैं वो है क्विक एक्सेस टूल बार। आपने देखा भी होगा इसमें कंट्रोल S। दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है इसमें कंट्रोल S सेव करना, कंट्रोल जो है Z जिसको अंडू बोलते हैं और कंट्रोल Y जिसको रीडो बोलते हैं, ये तीन ऑप्शन इसमें डिफ़ॉल्ट होते हैं, अंडू, रीडो और सेव। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल अटैचमेंट क्या है। ए, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद। बी है एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। सी है एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है और डी है CC या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम ईमेल के साथ में कोई भी दस्तावेज, किसी प्रकार की कोई फाइल, फ़ोटो या कोई भी फोल्डर या कोई भी इमेज हम भेजते हैं तो वो अटैचमेंट कहलाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज वो अटैचमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। ऑप्शन ए, हॉट स्वैपिंग। बी है वेब स्वैप। सी है प्लग एंड प्ले और डी है USB स्वैपिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ए होगा, हॉट स्वैपिंग। जब आप कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाते हैं, बदलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्वैपिंग। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए दोस्तों, डॉट डॉट में ऐसे चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डाटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन ए, CPU। बी देखिए, बी में है रैम। सी में है रोम और डी में है RMA। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं।
बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि रैम में ऐसे चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डाटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको तो हम सभी जानते होंगे कि कॉपी करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है कंट्रोल सी, और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है कंट्रोल बी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए ईमेल पता, बी है आईपी पता, सी है स्ट्रीट पता और डी है डिस्पैच नंबर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आपको कंप्यूटर पर ईमेल की पहचान करनी है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करनी है, तो इसके लिए आईपी पता की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उपकरण जो न केवल बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। ऑप्शन ए बैटरी स्ट्रिप, बी है सर्च स्ट्रिप, सी है यूपीएस और डी है यूएसबी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीएस जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से कंप्यूटर में यूपीएस का प्रयोग करते हैं। उससे क्या है, बिजली के झटकों से भी सुरक्षा मिलती है, और अगर मान लीजिए तुरंत लाइट चली जाती है तो लाइट जाने पर हमको वो यूएसबी जो है हमको बैटरी बैकअप भी देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर यूपीएस है। आजकल तो दोस्तों यूपीएस की जगह लोग जो हैं इन्वर्टर लगवाने लग गए हैं, लेकिन पहले यूपीएस का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए Amazon.in, बी है राज ई वॉल्ट, सी है फेसबुक और डी है ई बाज़ार। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है उसका नाम है ई बाज़ार। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ए है स्कैनर, बी है प्रोजेक्टर, सी है स्पीकर और डी है प्रिंटर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, बाद बाकी नीचे के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। इसलिए दोस्तों ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, आप एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लेआउट के बीच पेज को स्विच कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, बी है मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, सी है साइज शॉर्टकट का उपयोग करके और डी है कॉलम शॉर्टकट का उपयोग करके। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पेज दो प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा होगा इस तरह का पेज होता है, ये होता है पोर्ट्रेट, और एक दोस्तों इस तरह का होता है, ये होता है लैंडस्केप। तो दोस्तों पेज जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इनके लेआउट के बीच में अगर हमको पेज को स्विच करना है तो इसके लिए हम ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, बी है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सी है गूगल, याहू, बिंग और डी है क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्लाउड स्टोरेज के जो वैध उदाहरण हैं वो है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 32वां देखिए, नीचे गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं
कि MS जो वर्ड है वो है डॉक्यूमेंट की रचना और प्रारूपण, ये दोस्तों MS वर्ड के लिए है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये है स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये है प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से जो है वो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला देखिए, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रस्तुत करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्व रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बार चार्ट में SY स्कैटर, CA पाई और DA डोनेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है A बार चार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव है। दोस्तों आप सभी जानते हैं स्ट्राइक थ्रू का। ऑप्शन ए देखिए, यह चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, यह चयनित टेक्स्ट के मध्य में होकर एक रेखा खींचता है, यह चयनित टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, यह टेक्स्ट बेसलाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो दोस्तों हमने खूब देखा होगा स्ट्राइक थ्रू जो फॉन्ट है इसका उपयोग है कि यह चयनित टेक्स्ट के मध्य में होकर एक रेखा खींचता है, यानी टेक्स्ट को बीच में से काट देता है। ये उस स्टाइल को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट उत्तर संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। ऑप्शन ए, ब्राउज़र विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देखें। बी है, वेबसाइट के पते पर ध्यान ना दें और उसकी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करें। सी है, वेबसाइट की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। और डी है, सुरक्षा उपाय के बारे में जानने के लिए वेबसाइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इनमें से वो है ए, ब्राउज़र विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देखें। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप सभी हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों एक बार आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।